100 पुशअप लगाने के बाद बॉडी की कंडीशन देखिए, थोड़ा पंप सा आया है। जय श्री राम। पहले वार्म अप कर लेंगे। वार्म अप करने के बाद हम ये इस तरह के सपाटे लगाएंगे। इसको मिनी सपाटे बोलते हैं या फिर देसी पुशअप जो भी बोलते हैं मुझे पता नहीं, लेकिन ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। आप भी इसको कर सकते हैं। मैं भी बहुत ज़्यादा लंबा समय नहीं हुआ, लगभग 1 महीना हुआ होगा मुझे इसके बारे में जब से पता चला। मैं इसका अभ्यास कर रहा हूँ और इससे आप देखिए हमारी ट्राइसेप्स पर, बाइसेप्स पर, हमारी हथेलियों के जोड़ पर, हमारे कमर पर, हमारे घुटनों, हमारे फीट, हर एक चीज़ पर इक्वल इफेक्ट पड़ता है। जिसके कारण क्या होता है कि हमारी फुल बॉडी की एक साथ ग्रोथ होती है। एक तरह से ये एक फुल बॉडी वर्कआउट है। हमको ये ज़रूर से भी ज़रूर करना चाहिए। शुरुआत में आप भी 20-20 के 5 सेट कर सकते हैं या फिर 25-25 के 4 कर सकते हैं, या फिर आप जितना आपसे हो सके 50 ही हो सके 10-10 करके 5 बार कर लीजिए। वो धीरे धीरे अपने आप बढ़ता जाएगा। लेकिन हमारी सबसे बड़ी गलती क्या होती है ना कि हम कंसिस्टेंट नहीं रह पाते हैं। आप भी, मैं भी, जैसे मैं हूँ, मैं अपना हो सकता है 10-15 दिन रेगुलर प्राणायाम कर रहा हूँ, व्यायाम कर रहा हूँ, उसके बाद 4-5 दिन होता ही नहीं है। ऐसा मतलब आलस आ जाता है या फिर मन नहीं करता है करने का। उसके बाद फिर अपने आप को मोटिवेट करते हैं, 15-20 खुद करने लग जाते हैं। लेकिन जो डिसिप्लिन में थोड़ा एक पेन होता है, एक दर्द होता है, हम उस पेन को सहना नहीं चाहते। हम चाहते हैं कि नहीं नहीं हमको मेहनत ना करना पड़े, हमारी बॉडी बन जाए। आप भी, मैं भी, सब ऐसे ही हैं। हम पढ़ाई नहीं करना चाहते हैं लेकिन चाहते हैं कि नंबर अच्छे आ जाएँ, कोई शॉर्टकट हमको मिल जाए कि इतना ही पढ़ लें इससे हमारे अच्छे नंबर आ जाएँ। तो अगर वास्तव में सफलता चाहिए, इफ़ यू वांट रियल सक्सेस देन यू हैव टू बी डिसिप्लिन्ड। अगर आपको सच में सफलता चाहिए, जो वास्तविक सफलता है, तो आपको अपने आप को नियम में बांधना ही पड़ेगा। और नियम में बांधने से कष्ट होता है, क्योंकि डिसिप्लिन ऐसी चीज़ है जो कष्ट आता है। अगर आप कष्ट नहीं सह सकते हैं तो आप डिसिप्लिन भी नहीं रह सकते हैं। इसलिए तो हम रोज़ रोज़ नहीं कर पाते हैं। आप, मैं, चाहे कोई और नियम का पालन हो, जैसे ब्रह्मचर्य का पालन हो, तो वो भी लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उसमें स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन को फॉलो करना होता है। कई बार ऐसे आवेग आ जाते हैं जिनको सहना बहुत मुश्किल हो जाता है। लगता है कि हाँ अब यही सब कुछ है। जब उसमें उतर जाते हैं, कुछ देर होता है, आधा घंटा बीत जाता है, तब हमको लगता है यार हमने क्या गलती कर दी, किस फालतू की चीज़ में पड़े हुए थे हम, आपसे ऐसा नहीं होगा, ये वो। तो यही सभी चीज़ें होती रहती। और एक मिसकंसेप्शन ये है कि पावर अच्छा होता है स्टेमिना से, मतलब पावर बड़ा होता है। तो एक बात मैं आपको बता दूं कि जितने भी क्रिकेटर हैं, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, ये सब जो हैं, या फिर फुटबॉलर जो हैं, रोनाल्डो, मेसी, इनके शरीर में आपको पावर ज़्यादा दिखता है, इनकी मसल आपको ज़्यादा दिखती है, या फिर आप ये देखते हैं कि इनमें स्टेमिना बहुत ज़्यादा है। क्योंकि स्टेमिना होने से ही कोई व्यक्ति लंबे समय तक बिना थके माइंड को एक तरह से फोकस्ड करके खेल सकता है। क्योंकि जिस इंसान में स्टेमिना नहीं है तो डेफिनेटली उसकी बुद्धि भी सही डायरेक्शन में कंसंट्रेटेड होकर, फोकस्ड होकर काम नहीं कर सकती है। और आपने देखा होगा कि आपके ग्रुप में कोई ऐसे होंगे लोग जिनकी बॉडी आपको अच्छी दिखती होगी, तगड़े दिखते होंगे, क्योंकि उन्होंने 10 रोटी खा के, मांस मूंस खा के, नॉनवेज ये सब खा के अपना शरीर फुला लिया है। लेकिन उनकी बुद्धि घुटनों में होती है, मतलब होती ही नहीं है। घुटनों में भी क्या होगी, मतलब वो पढ़ाई लिखाई में भी ऐसे ही होते हैं, उनको कुछ समझ नहीं आता है। कोई हाई लेवल की बात बता दो उनको समझ ही नहीं आएगी। और 5-10 किलोमीटर दौड़ने में वो हाफने लग जाते हैं। 100 पुशअप एक साथ नहीं लगा पाते हैं, 100 बैठक वो नहीं लगा पाते हैं। और कभी कभी क्रिकेट खेलते हुए गलती से उन्होंने छक्का मार दिया और दूर चला जाता है, तो ये देखो पावर। और कभी कभी ही लगता है उनसे। लेकिन जो स्टेमिना वाले होते हैं वो अपनी फॉर्म को कंसिस्टेंसी से बनाए रखते हैं, चाहे वो कोई भी गेम हो, कोई भी क्षेत्र हो, कोई भी पोर्शन हो। जैसे अगर आप पढ़ाई लिखाई भी करना चाहते हैं अच्छी तरह से, तो आपकी बॉडी में स्टेमिना होनी चाहिए। क्योंकि जब भी स्टेमिना रहेगी तभी आपका मन फोकस होकर पढ़ाई लिखाई भी देर तक, लंबे समय तक कर पाएगा और रिटेन कर पाएगा। रिटेन करना सबसे ज़रूरी होता है। और ये कैसे होगा कि आपकी बॉडी में स्टेमिना है और आपका शरीर, आपका मन और आपकी ऊर्जा, स्टेमिना एक साथ काम करें। ये तभी होगा जब आप टीचिंग्स ऑफ गॉड को फॉलो करते हैं, मतलब ईश्वर के जो नियम हैं उनको फॉलो करते हैं। अगर आप किसी का बुरा चाहते हैं, या फिर किसी से आपको जलन होती है, या आप चाहते हैं कि मेरा अच्छा हो उसका बुरा हो, या फिर आप किसी को धोखा देते हैं, कोई आप पर विश्वास कर रहा हो, आप उसे चीट कर रहे हो, धोखा दे रहे हो, चाहे लड़का हो, लड़की हो, या कोई भी हो, तो आप सुखी नहीं रह सकते हैं, सक्सेसफुल नहीं रह सकते हैं। तो ये लगाए मैंने 100 पुशअप। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ में। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तब तक के लिए जय श्री राम।